नमस्कार। अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है कि अब से हर 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। कल अमित शाह ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। तो वहीं नरेंद्र मोदी जी ने भी अमित शाह का साथ देते हुए लिखा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा को झेली है। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। लेकिन इस बात का जवाब देते हुए और इस बात पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। वहीं सुप्रिया सुले ने कल भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी यह दमनकारी नीति अपनाना चाहती थी, मतलब संविधान को खत्म करना चाहती थी। तो वहीं सुप्रिया सुले ने लिखा कि संविधान और हत्या ये दो शब्द एक साथ कभी नहीं जोड़े जा सकते, क्योंकि इस देश में संविधान की हत्या करने वाला आज तो कोई पैदा नहीं हुआ। हत्या की जगह रक्षा या बचाव भी तो कह सकते हैं, लेकिन यह हत्या शब्द बीजेपी के अंदर की नफरत, उनकी कुंठा, उनका असली चेहरा और उनके अंदर की हिंसा का परिचायक है। असलियत यह है कि संविधान बदलने की बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई और इस देश की जनता ने उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। और इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें हार की झुलझुलाहट और ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिशें हैं। जब बात अग्निवीर पर होनी चाहिए, मणिपुर पर होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए, महंगाई पर होनी चाहिए, तो बात करेंगे 50 साल पीछे की। अगर ऐसा ही है तो क्यों ना हर एक दिन देश में रोजगार हत्या दिवस, किसान हत्या दिवस, महिला हत्या दिवस मनाया जाए। बाबा साहब के संविधान की हत्या भाजपा आरएसएस से ज्यादा कौन किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान का विरोध उसके तुरंत बनने के बाद किसने किया? आरएसएस ने। संविधान को बदलने की बात किसने? भाजपा के लोगों ने की। मनुस्मृति को दिल में रखने वालों ने की है संविधान की हत्या। और जब भारतीय जनता पार्टी को संविधान से इतना ही प्यार है तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने उन नेताओं पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जिन्होंने लोकसभा 2024 के दौरान संविधान बदलने की बात खुलेआम भरे भरे मंचों से की थी। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला कैसा है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें, क्योंकि संविधान की हत्या न की जा सकती है और न संविधान की हत्या हुई है। हाँ, आपातकाल के समय जो घटनाएं हुई हैं उसकी सब लोग निंदा करते हैं और इस बात को इंदिरा गांधी और राहुल गांधी ने भी स्वीकार किया है। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।